Welcome back to Divan's Biology. In this video series on photosynthesis, we have already covered light reactions as well as dark reactions में हमने C3 and C2 pathway cover कर लिया है. आज हम complete करेंगे C4 pathway. Green plants mostly सारे green plants जो हैं वो C3 pathway follow करते हैं for the photosynthesis. C3 means Calvin cycle follow करते हैं for the photosynthesis. लेकिन due to some external environmental changes such as intense solar radiation, drought conditions, changes in amount of carbon dioxide, so कुछ ऐसे environmental changes की वजह से plants जो हैं most of the land plants जहाँ पे इस टाइप की environmental conditions आई हैं उन्होंने अपने आप को adapt किया है. They have evolved two carbon concentrating mechanisms. ये दो carbon concentrating mechanisms हैं C4 photosynthetic carbon mechanism and CAM that is crassulacean acid metabolism. आज हम पहले बात करते हैं C4 साइकिल की. नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर कैम पाथवे. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं इंक्लूडिंग कॉर्न, शुगर केन, सोरगम, मेज, स्विच ग्रास. ये जो प्लांट्स हैं इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस. इस एडेप्टेशन में उन्होंने ट्रांजिशन किया है फ्रॉम C3 पाथवे टू C4 पाथवे. अब ये जो C3 से C4 पाथवे का ट्रांजिशन है ना, इट्स नॉट सो इजी. ये ट्रांजिशन फ्रॉम C3 टू C4 इट रिक्वायर्स अ कोऑर्डिनेटेड मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स जो इफेक्ट करता है लीफ की एनाटॉमी को, सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स को. अब C4 पाथवे जो आज हम स्टडी करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लीफ एनाटॉमी कैसे चेंज हुई है. ये जो आप देख रहे हो ये लीफ एनाटॉमी है C3 प्लांट की और ये लीफ एनाटॉमी है C4 प्लांट की. राइट, C3 प्लांट में जो नॉर्मल प्लांट्स जो हैं उनकी जो ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ का जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में हमें क्या दिखाई देता है. सबसे पहले ये ऊपर सबसे फर्स्ट लेयर जो दिखाई देती है वो होती है अपर एपिडर्मिस. उसके बाद आते हैं मीजोफिल सेल्स. मीजोफिल सेल्स दो टाइप के रहते हैं. ये है पहले पेलिसेड सेल्स और दूसरा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस इज स्पॉन्जी सेल. राइट, अब यहाँ पे पेलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स दोनों के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं. आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. राइट, अब यहाँ पे ये जो है नॉर्मल, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है लोअर एपिडर्मिस. राइट, ये तो हुआ हमारा C3 प्लांट की एनाटॉमी. ये जो बीच में आपको दिख रहा है व्हाट इज दिस, दिस इज अ वेस्कुलर बंडल. अब C4 ने अपने आप को कैसे चेंज किया है. C4 ने अपने आप को जो चेंजेस किए हैं उसमें क्या आता है कि सबसे पहले तो ये अपर एपिडर्मिस ही है. अपर एपिडर्मिस के बाद जो मीजोफिल सेल्स हैं वो सराउंड कर रहे हैं. किसको सराउंड कर रहे हैं, ये जो है वेस्कुलर बंडल है. राइट, वेस्कुलर बंडल के आसपास भी आप एक लेयर ऑफ सेल्स देख रहे हो. इसको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स. राइट, इनके जो आउटर लेयर है वो थोड़ी थिक होती है. इसमें मैं डिफरेंसेस बाद में बताती हूँ. और इस बंडल शीथ सेल्स को सराउंड कर रहे हैं मीजोफिल सेल्स. मीजोफिल सेल्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट हैं, बंडल शीथ सेल्स के अंदर भी बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं. सबसे पहला चेंज तो हमें ये दिखाई दिया कि यहाँ पे मीजोफिल सेल्स जो थे वो एक लीनियर उसमें अरेंज्ड थे. यहाँ पे मीजोफिल सेल्स जो है वो सराउंड कर रहे हैं किसको, वेस्कुलर बंडल के आसपास बंडल शीथ सेल्स हैं उनको सराउंड कर रहे हैं. सेकेंडली इसमें डिफरेंस क्या है कि इनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं मीजोफिल सेल्स के वो रेंडमली अरेंज्ड होते हैं एज वेल एज इनके जो थाइलेकॉइड हैं वो स्टैक बना के ग्रेना बनाते हैं. वाइल बंडल शीथ सेल्स जो हैं इनके क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं एज वेल एज इनके जो थाइलेकॉइड हैं वो फ्री हैं, दे आर नॉट फॉर्मिंग ग्रेना. सो इंटरनली इन्होंने अपने आप को एनाटॉमिकली इतना चेंज किया है. राइट, अब ये सब जो चेंज किए हैं उसके पीछे कुछ रीजंस हैं. रीजन क्या है, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रुबिस्को एंजाइम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि रुबिस्को एंजाइम जो है, रुबिस्को एंजाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों की एफिनिटी है उसके पास. अब कुछ ऐसे एटमॉस्फेरिक चेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से इन प्लांट्स के सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट है. तो उसमें उन्होंने इस टाइप का चेंज किया है कि इसमें जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल में इंस्टेड ऑफ रुबिस्को एक और टाइप का एंजाइम है. उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, पेप्केज शॉर्ट में.
लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेस। अब आप यहाँ पे देखिए रुबिस्को में हमारा आता है कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, यहाँ पे क्या है ओनली कार्बोक्सिलेस। इसका मतलब इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू रुबिस्को। इसलिए ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, इन मीजोफिल सेल्स के अंदर एंजाइम कौन सा है, पेप्केज एंजाइम है। वाइल ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं, इन बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को है। रुबिस्को एंजाइम की तो रिक्वायरमेंट है, जहां पे रुबिस्को एंजाइम होगा वहां पे केल्विन साइकिल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मीजोफिल सेल्स में केल्विन साइकिल नहीं होती है, इंस्टेड केल्विन साइकिल कहाँ पे आती है, बंडल शीथ सेल्स में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एक्सेप्ट किया गया, पेप्केज एंजाइम जो है, पेप्केज एंजाइम ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया और इसमें फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट नाम का कंपाउंड प्रेजेंट है जो आगे कार्बोक्सिलेशन करेगा, राइट। अब यहाँ पे हमने C4 साइकिल क्यों कहा इसको हमने C4 साइकिल इसलिए कहा है क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन है, राइट। 4 कार्बन प्रोडक्ट है इसलिए C4 साइकिल। इसी तरीके से हमने फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो था C3 साइकिल में वो 3 कार्बन कंपाउंड था, C2 साइकिल में 2 कार्बन कंपाउंड था। इसी तरीके से इसका नाम C4 साइकिल दिया गया है। इसको हम हेच-स्लैक साइकिल भी कहते हैं, हेच-स्लैक पाथवे। क्यों, क्योंकि ये इनके डिस्कवरर हैं, MD हेच एंड CR स्लैक, ये दो इनके डिस्कवरर हैं। 1966 में इन्होंने ये वाली साइकिल का मैकेनिज्म दिया था, इस पाथवे का मैकेनिज्म दिया था, इसलिए इस साइकिल को हम हेच-स्लैक साइकिल या हेच-स्लैक पाथवे भी कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रोसेस जो इनके अंदर प्रॉपरली हो रहा है टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। ये जो एनाटॉमी है ना, जिसकी हमने पूरी अभी स्टडी की, इस एनाटॉमी को कहते हैं क्रान्स एनाटॉमी। इसको क्या कहते हैं हम, क्रान्स एनाटॉमी कहते हैं। ओके, मैंने आपसे पहले ही बताया है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये 2 मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये जो मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट हैं इनमें फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट प्रेजेंट है, PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। दिस इज अ C3 कंपाउंड और फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट जो है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्केज एंजाइम, पेप्केज दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेस एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट इज 4 कार्बन कंपाउंड, राइट, इसलिए हम इसको C4 साइकिल भी कहते हैं। अब एज सुन एज ऑक्सैलो एसीटेट बनता है वो कन्वर्ट होता है मैलेट में या एस्पार्टेट में। मैलेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट जो है उसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होके उसने क्या बनाया, मैलेट बनाया। अब ये जो मैलेट बना है, ये मैलेट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में। बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में जब ये पहुंच जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन होता है। मैलेट इज 4 कार्बन कंपाउंड, ओके। तो डीकार्बोक्सिलेशन होके जो बनता है दैट इज पाइरूवेट। डीकार्बोक्सिलेशन होके पाइरूवेट बनता है। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, तभी तो यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड था और यहाँ पे वो 3 कार्बन कंपाउंड बना ना। इसका मतलब एक कार्बन कंपाउंड जो है वो बाहर निकला है, वो इन द फॉर्म ऑफ CO2 निकला है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एंजाइम था, रुबिस्को एंजाइम था। अब रुबिस्को एंजाइम को यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, इसलिए रुबिस्को विल ऑब्वियसली इट विल एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करके नॉर्मल जो हमने केल्विन साइकिल पढ़ी है, ये पूरा केल्विन साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला कंपाउंड जो बनता है वो PGA है, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। उसके बाद और आगे प्रोसेस पूरा हम इसका कर चुके हैं, उसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, सीडोहेप्टुलेज बनता है। सीडोहेप्टुलेज जो है वो 7 कार्बन कंपाउंड है। एरिथ्रोज बीच में बनता है विच इज़ 4 कार्बन कंपाउंड, है ना। ये सारा प्रोसेस तो हम कर चुके हैं। अल्टीमेटली ये सारा प्रोसेस करके जो 5 कार्बन कंपाउंड बनता है वो ज़ाइल्यूलोज है, और उसके बाद राइबोज, राइब्यूलोज, ये सारे जो बनते हैं ये 5 कार्बन कंपाउंड है। अल्टीमेटली रीजनरेट क्या होता है, RUBP, और RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके ये वाली साइकिल जो है केल्विन साइकिल उसको चलाते रहते हैं। एंड इन द मीन टाइम फ्रक्टोज जो है वो
रिलीज हो जाता है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिज्म। ये सारा प्रोसेस तो हम केल्विन साइकिल में देख चुके थे। हमारा यहाँ पे फोकस किस चीज़ में है? हमारे यहाँ पे फोकस इस चीज़ में है कि जो मैलेट है वो डीकार्बोक्सिलेज होके पाइरूवेट बना, और ये जो पाइरूवेट है ये वापस एंटर करता है किसमें? मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट में। और मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट में एंटर करके पाइरूवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज उस रिएक्शन को कैटलाइज करके पाइरूवेट को कन्वर्ट कर देता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे जब पाइरूवेट जो है वो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में जब कन्वर्ट होता है तो उसमें एटीपी यूज होके एएमपी बनता है। एटीपी जो है, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये यूज होके क्या बनते हैं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड पाइरोफॉस्फेट। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूज होते हैं। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो पाइरूवेट को फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में कन्वर्ट करने में यूज होता है, और सेकेंड एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो इस एएमपी को एडीपी बनाने में यूज होता है। राइट अब यहाँ पे ये जो था एक सिंपल प्रोसेस था। ओके अब आप कहेंगे कि अगर ऑक्सैलो एसीटेट मैंने बोला कि मैलेट में या एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन हमने पूरा प्रोसेस जो पढ़ा वो आगे मैलेट वाला पढ़ दिया, एस्पार्टेट का क्या? तो इसमें क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द डीकार्बोक्सिलेज यूज्ड, डिपेंडिंग ऑन द डीकार्बोक्सिलेज यूज्ड, ये जो C4 पाथवे है ना, ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें 3 मेन मैकेनिज्म्स होते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म तो हमने देख लिया। जो सबसे पहला मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है। बाकी के जो 2 मैकेनिज्म है उसमें ऑक्सैलो एसीटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट। तो वो साइकिल थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलती है, बट अल्टीमेटली बनेगा फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट ही। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट बनाने के लिए उससे पहले पाइरूवेट ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैलेट ने पाइरूवेट बनाया था। दूसरे जो डीकार्बोक्सिलेज अगर यूज होते हैं और दूसरा टाइप का थोड़ा पाथवे चलता है तो उसमें एस्पार्टेट जो है वो आगे पूरा प्रोसेस करके पाइरूवेट बनाएंगे, और पाइरूवेट जो है वो अल्टीमेटली फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट बना के अपनी साइकिल को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो C4 प्लांट्स में ये वाला जो सब टाइप है, 3 मैंने आपको बताया सब टाइप्स हैं, राइट? तो इसमें से जो फर्स्ट सब टाइप जो हमने अभी पढ़ा है वो सब टाइप है NADP डिपेंडेंट मैलिक एंजाइम टाइप। द फर्स्ट वन इज NADP डिपेंडेंट मैलिक एंजाइम टाइप। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेस यूज हुआ है। तो जहाँ पे ये एंजाइम यूज होता है और वो मैलेट में कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट, तो ये वाला पाथवे चलता है। अब आगे एस्पार्टेट में अगर कन्वर्ट होता है तो आगे क्या होता है उसको अभी हम आगे देखते हैं। ये जो 3 मैकेनिज्म्स की बात की है हमने, उसमें से ये जो फर्स्ट वन आप देख रहे हो, फर्स्ट वन इज NADP मैलिक एंजाइम टाइप। ये हमने जो भी नॉर्मल पूरी साइकिल पढ़ी थी ये उसी टाइप का है, जिसमें मीजोफिल सेल से, ये नीचे आप देख रहे हैं ये मीजोफिल सेल का एरिया है, जिसमें मीजोफिल सेल में से मैलेट जो है वो ट्रांसफर हुआ था कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में। मीजोफिल सेल से बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफर हुआ था मैलेट, और मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन होकर पाइरूवेट बना था। उस ड्यूरेशन में जो एंजाइम जिसने ये रिएक्शन कैटेलाइज किया था वो एंजाइम था NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। ये तो हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरे टाइप का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, दूसरे टाइप के डीकार्बोक्सिलेशन को सेकंड टाइप जो है उसको हम कहते हैं PCK टाइप। सेकंड टाइप में जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो कन्वर्ट हुआ एस्पार्टेट में विद द हेल्प ऑफ एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। ये एस्पार्टेट जो है वो वापस ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, फिर से वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में, बंडल शीथ सेल में ये कन्वर्जन होता है, और फिर फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट जो है वो वापस पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, और पाइरूवेट में कन्वर्ट होने के बाद ये जो पाइरूवेट है ये एलेनिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, राइट? और फिर एलेनिन जो है वो ट्रांसफर कर जाता है मीजोफिल सेल्स में। इसको हम PCK टाइप कहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज, राइट? ये थर्ड टाइप में मीजोफिल सेल में जो एस्पार्टेट का प्रोडक्शन हुआ था वो मूव कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एस्पार्टेट वापस ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, और फिर ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होता है, और मैलेट जो है वो साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में जाके कन्वर्ट हो जाता है, और पाइरूवेट जो है वो कन्वर्ट होता है एलेनिन में विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम?
एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज, और फिर एलेनिन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है मेसोफिल सेल्स में। और मेसोफिल सेल्स में जब ये ट्रांसफर हुआ है, क्या ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे एलेनिन ट्रांसफर हुआ है इन दोनों में, और इसमें जो मेसोफिल सेल में ट्रांसफर हुआ है वो डायरेक्ट पायरूवेट ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे जो एस्पार्टेट जब कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसीटेट में, तो उसमें एंजाइम यूज हो रहा है, दैट इज एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। वहाँ पे जब मैलेट पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ था, उधर एंजाइम यूज हुआ है NAD मैलिक एंजाइम। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ डी कार्बोक्सिलेस, ये 3 सब टाइप्स हैं C4 मैकेनिज्म के। आई होप आप लोगों को ये C4 साइकिल अच्छे से समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।